तो दोस्तों ये मिस्टुबिशी का एसी है, इसका जो है ना कंप्रेसर ख़राब है। अभी हम लोग इसके अंदर लगाएंगे कंप्रेसर। तो हमने इसको खोल दिया। ये अपना 2.5 टन की बॉडी है, मतलब बॉडी 2.5 टन की है और चैम्बर इसका बिल्कुल पतला है। कंप्रेसर इसका ख़राब हो चुका है। इसको हम लोगों ने चेक वेक किया पूरा, जो इसका कंप्रेसर है ना वो ख़राब हो गया है। R22 गैस है इसके अंदर, और पहले भी किसी मैकेनिक ने उस भी चेक किया है। अब ये हमारा मुस्तफ़ा इंजीनियर है, ये इसने इसको ना क्लियर किया कि हाँ भाई ये ख़राब हो चुका है। तो ख़राब होने के बाद हम लोगों ने एक नए कंप्रेसर का ऑर्डर दिया। ये है नया कंप्रेसर। तो ये डब्बा हम लोगों ने खोल दिया। मैजिकल डब्बे के अंदर ये नया कंप्रेसर है। और ये कंप्रेसर जो है ना ये भी राउटर ही है, लेकिन ये वो वाले राउटर से बड़ा है। ये मित्सुबिशी का कंप्रेसर है, ठीक है। और राउटरी कंप्रेसर है अपना ये, और R22 की गैस है, ठीक है। और ये हमारा मुस्तफ़ा इंजीनियर को खोल रहा है। इसके नट वर्क थोड़े टफ़ हैं, थोड़े चारों साइड पे नट है। नट थोड़ा खोलने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम लोग वो कभी कभी टी लाना भूल जाते हैं ना, हमारी गाड़ी में इतने स्पेस नहीं है और हम लोग टीवी लाना भूल जाते हैं। तो कस्टमर ने ये 2-3 बंदों को चेक कराया, उन्होंने बोला कंप्रेसर ख़राब है। लेकिन फिर पुराना कस्टमर ही हमारा, फिर कस्टमर ने मेरे को बोला यार ऐसा ऐसा मसला है, इसका जो है ना कंप्रेसर ख़राब है। तो कंप्रेसर मैंने भी आके चेक किया कि हाँ भाई, मैंने बोला हाँ भाई ओके, इसका कंप्रेसर जो है ना ख़राब है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है फाइंड आउट किया, मतलब चेक किया। चेक करने के बाद मीटर वीटर लगाया, वो वाकई में इसका जो कॉमन है ना, कॉमन नहीं आ रहा। बाकी रनिंग और स्टार्टिंग जो है ना ओके है, बाकी कॉमन जो अंदर से कट गया। ओवर हीट होने की वजह से कैपेसिटर वगैरह ख़राब होता है, कस्टमर चला के रखता है ना, तो इसकी वजह से ना कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो उसने मेरे को पैसे भेजे। पैसे भेजने के बाद ये मैंने कंप्रेसर का ऑर्डर दिया है। ये भी नया कंप्रेसर हम लोग लेके आए हैं। अब ये हम लोग इसके अंदर करेंगे इंस्टॉल। अभी फ़िलहाल तो हम लोग इसको खोल रहे हैं। तो हमारा कंप्रेसर देखो, हमारा कंप्रेसर भी मित्सुबिशी का है। मित्सुबिशी का कंप्रेसर है। R22 गैस है इसके अंदर, ठीक है। R22 गैस है। 1.30 लीटर जो है ना इसके अंदर ऑयल है। और अल्लाह आपका भला करे। पावर इनपुट 2700 वाट, और ये एकदम ब्रांड न्यू है। ये हम लोगों ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर करके ना हम लोग इसको लेके आए हैं। लेकिन आप अगर उसका देखोगे तो उसका थोड़ा छोटा है, ठीक है। वाला कंप्रेसर इसमें छोटा लगा। हम लोगों ने थोड़ा ये पावर ज़्यादा वाला मंगवाया है कि यार मतलब कूलिंग अच्छी है। कस्टमर ने बोला यार कूलिंग अच्छी चाहिए, तो मैंने उस हिसाब किताब से थोड़ा अच्छा वाला मंगवाया है। तो ये मुस्तफ़ा इंजीनियर साहब खोलम खाली में लगे हुए हैं, इसको खोल रहे हैं। मसला ये हो गया, इंजीनियर साहब जो है ना ये वो मशीन लाना भूल गए। मशीन लाना क्यों भूल गया, याद नहीं है? हाँ, वो बोलता सिर्फ हाथ की ताकत अच्छी है, मशीन की ज़रूरत नहीं है। तो वो मशीन लाना जो है ना भूल गया। अगर वो मशीन लेके आता 2 मिनट में इसको जुंग 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 करके खोल देता था ये मुस्तफ़ा सेठ। अभी मेन मसला ये कि हम लोग ये हैं भी बहुत ऊपर में, और ये बहुत नीचे वाली जगह है, और ये सीढ़ी से तकलीफ़ हो जाती है लाने के अंदर। तो मतलब तकलीफ़ भी है ऊपर छत में, और ऊपर से गर्मी भी है, मतलब वो है हीटिंग ज़्यादा है। तो अभी हम लोग जो हैं इसको इंशाल्लाह अभी खोल खाल के फिर इसका पीछे का नट खोलेंगे। पीछे का नट खोलने के बाद फिर हम लोग ये कंप्रेसर को इस तरफ बिठाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे एसी और भी हैं, बहुत सारे एसी हैं। और हमारा एसी वो है जहाँ पे हमारा डब्बा पड़ा हुआ है, और वो एसी खुला हुआ पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग यार ये बहुत ऊपर है, इसकी सीढ़ी आप देख सकते हो, ऐसी खड़ी सीढ़ी है इसकी, इसमें सामान वामान उठाने में तकलीफ़ है। तो फिर हम लोगों ने लगा दी है रस्सी। रस्सी से हम लोग सामान उठा रहे हैं। वो हमारा मुर्तज़ा भाई ये देखो गैस का डब्बा लेके आ रहा है, और हाथ में मशीन है। पहले मशीन भूल गया था, अभी देखो ये लेके आ रहा है, लेके आ रहा है। अब ये क्या करके इस रस्सी के अंदर बांधेगा। रस्सी के अंदर बांधने के बाद हम लोग इसको इससे खींचेंगे। वहाँ से लाने में मतलब बहुत दूर पड़ जाता है, अगर आप उसको घुमा के ऐसे करके लेके जाओगे तो हम लोग गैस अपना जो है ना लेके आ गए हैं, ठीक है। ये गैस के डब्बे दो इसलिए लेके आए क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आधा गैस है। तो इसको पूरा ख़त्म करने के बाद फिर ये सील, ये देखो आप इसमें सील लगी हुई है, बंद है गैस का डब्बा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको खोलेंगे, यहाँ से आधा उसके अंदर डाल देंगे। तो अभी जो है अंधेरा भी हो रहा है, आप देख सकते हो अंधेरा हो रहा है, अंधेरा भी हो रहा है। अंधेरा होने से पहले हम लोग जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इसमें ज़्यादा काम नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि पाइप वाइप तो सारे इसके बराबर ही हैं। फिर भी देखते हैं, नट वट खोल लेंगे। अभी इसके नट जो है ना, सामने वाले 3 नट उसको खोल दिए हैं, और बाकी पीछे का एक नट रह गया, वो पीछे खोल देंगे वो भी। और ये पाइप में हम लोग लेके आए हैं, पाइप इसके अंदर लगा के इसकी गैस निकालेंगे। क्योंकि कोई हम लोग नट भी खोलते हैं कभी कभी, लेकिन नट जब यहाँ लगे हुए हैं फिर उसको खोलेंगे दोबारा टाइट करेंगे तो कभी कभी लीकेज का प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा ये एहतियात करते हैं हम लोग। चेक तो करते हैं लेकिन फिर भी एक डर रहता है क्या लीक ना हो जाए। तो हम लोग अभी इसमें पाइप लगाएंगे। पाइप लगाने के बाद इसकी जो गैस है ना वो निकालेंगे, क्योंकि कंप्रेसर तो ख़राब हो चुका है, तो पुरानी गैस इसकी निकाल देंगे। तो जो पाइप है, पाइप हम लोगों ने लगा दिया। लगाने के बाद गैस जो यहाँ से निकल रहा है, जो इसके अंदर का गैस है, तो क्या कंप्रेसर तो ख़राब है ना,
तो इसका ये गैस निकाल रहे हैं। तो ये अभी हमारा मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा जो है नट वट खोल रहा है इसके पूरे नट वट खोलने, क्योंकि इसके पीछे एक नट है, इसके पीछे वहाँ पे नीचे एक नट लगा हुआ है, देख रहे हो वो नट शायद आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो नट खोलना है। वो नट खोलने के लिए ये कवर खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये कवर खोलना पड़ेगा। इस तरफ भी कोने में एक नट है। तो हमारे पास जो टी होती है, टी पहले हम लोग लगाते हैं, टी से खोलते हैं, लेकिन टी इतनी बड़ी नहीं है, टी छोटी है हमारे पास। तो अभी हमारा ये क्या कर रहा है, जो इसका गैस निकल रहा है उससे सफाई कर रहा है चेम्बर वेम्बर की। कभी कभी ये चेम्बर में जो हवा निकलती है हम लोग चेम्बर सफाई वफाई कर देते हैं। वैसे पानी से करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक होता है ना आइडिया, इंसान का दिमाग होता है। तो अभी हमारे मुस्तफ़ा इंजीनियर साहब जो आराम से लगे हुए सुकून से, और ये सुकून से इसको खोल रहे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं हो, कोई फिक्र नहीं। तो अभी आइडिया वाइडिया लगा रहे हैं इन्होंने, यहाँ के नट जो है ना खोल दिए हैं, ठीक है, और फिर यहाँ के नट जो है वो भी खोल दिए हैं। अब ये निकालेंगे आराम से। मेरे को बोला कि यार तार खोलूँ, मैंने बोला यार तार खोले बिना अगर निकल जाता है तो ठीक है, तार खोले बिना अगर निकल जाता है तो ठीक है, क्योंकि वो अंदर का जो ऊपर का पैनल है, पैनल उठा के ऊपर रख देंगे, ये इस बोर्ड को निकाल देंगे और ये कवर को ऐसे करके निकाल देंगे, तो इतना मसला नहीं होगा। देखो इसका हाथ भी अंदर फंस गया, तो ये मेरी तरफ देख रहा है मुस्तफ़ा भाई कि इम्तियाज़ भाई क्या कर रहा है, कहीं मेरा हाथ वाथ तो नहीं फंसा दे रहा है इसके अंदर। मुस्तफ़ा जो है ये नट खोलने में लगे पड़े हैं। वो नट जो है इधर अंदर है इसका, ये देख रहे हो यहाँ पर नट है, तो थोड़ा स्पेस नहीं इधर, तो स्पेस नहीं होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसका जो गैस है, गैस बाहर निकल रही है। तो अभी जो है ना हम लोग जब गैस इसकी पूरी निकल जाएगी ना, फिर तो हीट दे के इसका पाइप निकालेंगे और 5 का पाइप निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे अगर चैम्बर में ज़्यादा मिट्टी हुई तो पानी मारेंगे, तो इससे क्या हो क्वालिटी थोड़ी मजबूत हो जाएगी ठंडे की। बाकी मुस्तफ़ा इंजीनियर साहब से लगा हुआ है। बाकी ये कंप्रेसर जो है नया, ये भी मित्सुबिशी का कंप्रेसर है, अच्छा मॉडल का है, तो ये फिट करेंगे। खोल लिया हम लोगों ने अपना, ये कैन होता है हमारे पास, इसको पोर्टेबल कैन भी बोल सकते हैं, तो टॉर्च कहते हैं हम लोग। तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपना कभी आउटसाइड की तरफ। पहले होते थे बड़े सिलेंडर, तो बड़े सिलेंडर में थोड़ा टफ काम होता था, तो अभी ये छोटे सिलेंडर हैं तो इससे काम अच्छा हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पाइप को हीट कर रहे हैं। पाइप को हीट करने के बाद इसको हम लोग निकालेंगे। तो आप देख सकते हो ये पाइप आप देख रहे हो, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा हो सही से, क्योंकि इधर लाल नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद अभी हमारा मुस्तफ़ा जो इंजीनियर है उसको वहाँ से खींचेगा। ये देखो खींच रहा है, कितनी आराम से निकल रहा है ये देखो ये निकाल दिया इसने, ये इंजीनियर साहब हैं भाई। तो अभी हम लोग आ गए दूसरे पाइप की तरफ, और दूसरे पाइप को भी हम लोग इसी तरीके से जो है लाल कर लेंगे, अपना अच्छा हीट कर लेंगे। हीट करने के बाद इसको भी निकाल लेंगे। पहले वाले सिलेंडरों में क्या होता था, बड़े सिलेंडर पहले होते थे, ये भी छोटा सिलेंडर है। तो पहले के सिलेंडरों में क्या होता था कि आप उसको लेके आओ ऊपर छत पे, तो मतलब बड़ी तकलीफ़ एक हो जाती थी, सही प्रेशर ज़्यादा, तो बड़ी एक तकलीफ़ हो जाती थी कि यार आप जो मतलब 2 सिलेंडर अगर 10-10 किलो के भी होंगे तो बहुत तकलीफ़ हो जाती थी। अब ये छोटा सिलेंडर, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, इसमें गैस भी है, और ये अमेरिकन मॉडल है, क्योंकि दुबई में तो ये अमेरिकन मॉडल ही चलता है। तो हम लोग इसको अभी अच्छे तरीके से हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद अभी हम लोग देखो पूरा लाल हो गया, तो ये बिल्कुल पानी की तरह मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद ये ऊपर से खुल जाएगा। तो ये भी हमारे इंजीनियर साहब इसको आराम से खींच रहे हैं, हिला रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा और गर्म होगा तो ये आराम से निकल जाएगा। हमारे इंजीनियर साहब को समझाया है कि ये थोड़ा इसको हीट होने दो। तो ये भी देखो आराम से निकल रहा है। आपको तो कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरा है ना, अंधेरे में सिर्फ आपको रेड नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये आराम से निकल रहा है। मुस्तफ़ा हिनाक माफी ओ, ये आराम से निकल रहा है। ये देखो ये देखो निकल रहा है, ये देखो बात ये भी इनका हिसाब शगुल मलताक का हिसाब, ये इसने निकाल दिया। निकालने के बाद ये बिल्कुल इस तरीके का लाल हो गया। ये थोड़ी ताकत लगती है इसको निकालने के अंदर, और ये हमारे फंटर को मालूम नहीं है, मुस्तफ़ा को,
जदीद नफ़र है। तो हम लोगों ने वो पुराना कंप्रेसर जो है निकाल दिया, अंधेरा हो गया, और नया कंप्रेसर जो है लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। अभी ये बिल्कुल सेम टू सेम कंप्रेसर है, ठीक है। वो और ये कंप्रेसर एकदम सेम टू सेम है। तो हम लोगों ने पाइप वाइप जो है ये लगा दिए, इसके अंदर फिट कर दिए, इसको सोल्डिंग करना है। और ये 3/8 का पाइप है, 3/8 का पाइप भी इसके अंदर हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से लगाएंगे सोल्डिंग, ठीक है, और इधर से भी लगाएंगे सोल्डिंग। लेकिन मैंने इसका पहले फ़िल्टर चेक किया, फ़िल्टर इसका ये बड़ा वाला फ़िल्टर है, फ़िल्टर इसका ठीक है ना, फ़िल्टर इसका ठीक है। और पाइप वाइप जो है लीकेज भी मैंने इसका चेक किया, लीकेज सही है, लीकेज विकेज कुछ भी नहीं। क्योंकि लीकेज अगर होता तो उसके अंदर जो है ना गैस नहीं होती। लेकिन मैंने गैस देखा था पहले, गैस उसके अंदर थी जब ये पाइप से निकाली थी ना गैस, तो वो भी नहीं। कभी कभी एहतियात करना चाहिए इंसान को, क्योंकि कभी कभी खोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो इसके पाइप बिल्कुल पतले हैं, कभी कभी वहाँ से लीक हो जाता है ना। तो भी नया कंप्रेसर बिठा दिया हम लोगों ने। अभी इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे और यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने के टाइम पे वो आपको वीडियो बना के दिखा नहीं सकते, क्योंकि दोनों हाथों का काम है, ये एक हाथ का नहीं है। तो हम लोग उसको सोल्डिंग करेंगे अभी इंशाल्लाह। तो हमने सोचा आपको वीडियो बना के दिखा दें। तो आप किस तरीके देख रहे हैं कि इसको हम लोग जो है ना पूरा लाल कर रहे हैं, मतलब एकदम हीट कर रहे हैं। वैसे ज़्यादातर तो स्टील का इस्तेमाल भी होता है इसके साथ। इसके पीछे अगर एक स्टील लगा देंगे तो इसको हीटिंग होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये हीटिंग जैसे ही होता है तो हम लोग उसके ऊपर सोल्डरिंग रॉड जो है ना वो लगाते हैं। सोल्डरिंग रॉड का काम क्या है, ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। तो हमने 5/8 को जो है ना सोल्डिंग कर दिया। अब हम लोग कर रहे हैं 3/8 को सोल्डिंग। अभी हम लोग कर रहे हैं डिस्चार्ज को सोल्डिंग जो 3/8 का है। तो इसको भी सेम प्रोसेस है, इसको अच्छे खासी हीट देनी है। 1 इंच का जो कैन होता है, 1 इंच का जो है ना इसको डिस्टेंस देना पड़ता है। तो उसकी वजह से सही ये गर्म हो जाता है पाइप। तो उसको मैं सही तरीके से सोल्डिंग दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ये इसलिए नज़र आ रहा, एक तो रात का टाइम है इसीलिए, और आपको सिर्फ ये लाल ही नज़र आ रहा होगा। तो बाकी अगर इसको जब अच्छे तरीके से सोल्ड करते हैं तो वो सोल्डिंग करने के टाइम बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन हमारा जो मोबाइल का कैमरा है उसमें ये पूरा हम आपको दिखा नहीं सकते। जितना दिखा सकते हैं उतना आपको वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। तो ये एकदम इसको हाई हीट देनी पड़ती है कि बिल्कुल लाल हो जाता है पाइप जो है ना। दोनों साइड के पाइप जब लाल हो जाते हैं तो अंदर रख के फिर सोल्डिंग रॉड से जो ये ज्वाइंट लगाते हैं। हम लोगों ने ये कंप्रेसर लगा दिया है। फिर उसके अंदर एयरकॉन का जो अमेरिका का कैपेसिटर है वो भी लगा दिया। ये मुश्तबा दान निकाल गया सर। और साथ में कंप्रेसर लगाने की इसकी वायरिंग शायरिंग कर ली है, ठीक है। अभी मैंने इसको बताया चालू करने के लिए भी इसका जो फ्रंट का कवर है, फ्रंट का कवर भी लगाएंगे। और गैस हम लोग उसके अंदर चार्ज करें 822 और चालू कर दिया। अभी हम लोगों ने एसी जो है ना चालू कर दिया। तो अब हमारा मीटर जो है ना बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है। और अभी हम लोगों ने गैस रिचार्ज करना है। इसके अंदर जो कंप्रेसर बड़ा ज़बरदस्त कंप्रेसर है। तो ये भी इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है। इंस्टॉलेशन चलने के बाद अभी कंप्रेसर का जो है ना कूलिंग एकदम ज़बरदस्त हो गई है। एकदम पाइप अच्छा ठंडा आ गया। ये इसका फ़िल्टर भी देख सकते हो कितना पानी वानी आ गया। और भाई गैस की कैपेसिटी देख सकते हो। गैस इसके अंदर जो है ना 65 पर क्लोज़ कर दी है, थोड़ा सा नीचे है। और ये मुश्तबा भाई अभी फिटिंग पे लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एसी को बंद करेंगे, फिर इसकी पूरी फिटिंग चालू करेंगे। लगाने के बाद इसकी चल रही है क्लोजिंग। इसके जो हैं अपना मुर्तज़ा साहब जो हैं स्क्रू लगा रहे हैं। इसके स्क्रू अभी नीचे एक लगेगा और तकरीबन 7-8 स्क्रू हैं इसके लगेंगे। तो ये ऊपर जो है ना स्टैंड का है, ये फैन का स्क्रू है, वरना फैन ऐसे हिलता है। तो ये नट लगाना ज़रूरी है। अभी हमारी फिनिशिंग हो गई, कवर ववर इसके लगा दिए हम लोगों ने अच्छे तरीके से। और रात भी काफ़ी हो गई है। ये हमारा टूल बॉक्स सामान वगैरह वो उसका पुराना कंप्रेसर है कस्टमर से पूछेंगे, देगा तो सही है, नहीं देगा तो अल्लाह खैर सल्ला उसका छोड़ के जाएंगे। तो ये हम लोगों ने भी पूरा रेडी कर दिया। रेडी करने के बाद इसकी कूलिंग कैपेसिटी ठंडा वंडा गैस वेस सब कुछ ओके। तो इसी चीज़ से तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।